हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम बिहाइव के चैप्टर 4 और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया गया है। हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 का अध्ययन किए थे। आइए हम इसके थर्ड पार्ट का अध्ययन करते हैं। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। The pair finally married in January 1903. इस युगल ने अंततः जनवरी 1903 को विवाह कर लिया। एंड हैड टू सन्स, और उनके 2 पुत्र हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेटर्स मिस होता है बाद, लेटर मिस होता है बाद दिया है। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर यानी कुछ वर्षों बाद द मैरिड फल्टर्ड, फल्टर्ड मिस होता है दरार पड़ जाना। द मैरिज फल्टर्ड यानी विवाह में दरार पड़ गई। मिलेवा मीन वाइल्स मिस होता है इसी बीच। मिलेवा मीन वाइल्स, मिलेवा इसी बीच वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। इंटेलेक्चुअल एम्बिशन में होता है बौद्धिक उच्चाकांक्षा, बौद्धिक उच्चाकांक्षा। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, हाउसवाइफ में होता है गृहिणी, और उदास गृहिणी बनने लगी। दिया ना, मिलेवा मीन वाइफ वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, यानी मिलेवा इसी बीच अपनी बौद्धिक उच्चाकांक्षा को खोने लगी और उदास गृहिणी बनने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कॉन्स्टेंट फाइटिंग होता है निरंतर लड़ाई, ठीक है ना। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग यानी वर्षों की निरंतर लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और इस युगल ने अंत में 1919 में संबंध विच्छेद कर लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा एंड सेम ईयर्स, कजिन मिस होता है चचेरा या चचेरी। दिया ना, आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर्स, यानी उसी वर्ष आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विथ हिज रेस टू वर्ल्ड फेम। पर्सनल चैप्टर यानी पर्सनल होता है व्यक्तिगत, चैप्टर मिस होता है जीवन। पर्सनल चैप्टर यानी व्यक्तिगत जीवन। दिया है, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विथ हिज रेस टू वर्ल्ड फेम, यानी आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन उनकी विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। रेस मिस होता है उत्थान, यानी कि आइंस्टीन का नया जीवन उनकी विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। In 1915, he had published his general theory of relativity, यानी सन 1955 में उन्होंने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया। Which provided, यानी जिससे provided a new interpretation of gravity, जिसने गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या की। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate, यानी eclipse में होता है सूर्य ग्रहण। दिया है, an eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate, यानी सन 1919 के सूर्य ग्रहण ने यह प्रमाण कर दिया
कि यह सटीक है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड in advance the extent to which the light from the fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। दिया है कि आइंस्टीन ने पूर्व में ही उस विस्तार की सही गणना कर ली थी जिस तक कि कुछ निश्चित तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर मुड़ जाएगा। यानी आइंस्टीन ने तारों और सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही गणना कर ली थी। द न्यूज प्रोक्लेम्ड हिज वर्क्स एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। यानी द न्यूज पेपर्स यानी समाचार पत्रों प्रोक्लेम्ड घोषित कर दी हिज वर्क यानी उनके क्रियाकलापों को या कार्यों को एज और साइंटिफिक रिवोल्यूशन यानी वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। यानी दिया है द न्यूज पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। यानी समाचार पत्रों ने उनके कार्यों को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित कर दी। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921। यानी दिया है आइंस्टीन को सन 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press। यानी दिया ना ही वॉज शोअर्ड विथ ऑनर्ड यानी उन्हें सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। शोअर्ड में होता बारिश होना यानी कि सम्मान की बारिश नहीं होता है, उसे नवाजा गया यानी उन्हें सम्मानों से नवाजा गया। एंड इनविटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और सारे संसार से उन्हें निमंत्रण मिलने लगे। इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे संसार से उन्हें निमंत्रण मिलने लगे। एंड लॉडेड बाय द प्रेस और प्रेस द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। लॉडेड यानी प्रशंसा की गई, बाय द प्रेस यानी प्रेस के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933 यानी जब जर्मनी में 1933 में नाजी सत्ता में आए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट यानी आइंस्टीन को संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर कर दिया गया या वो बाहर जाकर बस गए। यानी जब जर्मनी में 1933 में नाजी सत्ता में आए तो आइंस्टीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर जाकर बस गए। 5 years later 5 वर्ष के बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशंस इन बर्लिन हैड अमेरिका फिजिक्स इन एन अप्रूवर। दिया है ना द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फिशन यानी बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने इन हैड अमेरिकन फिजिशियंस इन एन अप्रूवर यानी अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को बेचैन कर दिया। यानी जब 5 वर्ष के बाद आइंस्टीन ने बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज की जिससे अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों ने अपने आप को बेचैन कर दिया। Many of them had fled from fascism में होता है फांसीवाद। यानी many of them had fled from fascism यानी उनमें से कई फांसीवाद से डर गए या भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन है जैसे कि आइंस्टीन
भाग गए थे या पलायन कर गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन ऑटोमिक बम, कि नाजी लोग परमाणु बम बना सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं, कि नाजी लोग बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। एट द अर्गिंग ऑफ कॉलेजियस, अर्गिंग में होता है आग्रह करना, निवेदन करना। एट द अर्गिंग ऑफ द कॉलेजियस, कॉलेजियस में होता है सहकर्मी, यानी एक सहकर्मी के आग्रह पर आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन। आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939, यानी आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त सन 1939 में एक पत्र लिखा, इन विच ही वॉर्न, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप ... explored in the port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। यानी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक पत्र लिखते हैं, और सिंगल बम यानी एक बम, ऑफ दिस टाइप यानी इस प्रकार के, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, यानी इस प्रकार एक बम किसी बंदरगाह में फटकर might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory, यानी किसी बंदरगाह में फटकर सारे बंदरगाह को इसके आसपास के क्षेत्र के साथ पूरी तरह नष्ट कर सकता है। यानी एक प्रकार का बम किसी बंदरगाह में फटकर सारे बंदरगाह को या सारे बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। His words did not fail to have any effect, उनके शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ा, यानी आइंस्टीन के शब्दों का प्रभाव अमेरिका के राष्ट्रपति पर नहीं पड़ा। एंड अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, यानी अमेरिकियों ने अपनी स्वयं की गुप्त परियोजना में परमाणु बम को विकसित किया या बनाया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और उन्होंने जापान के नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 को गिरा दिया, 1945 में गिरा दिया। यानी कि अमेरिका के लोगों ने गुप्त रूप से एक परमाणु बम को विकसित किया या बनाया और इसे जापान के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर सन 1945 में गिरा दिया। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction। आइंस्टीन विनाश के विस्तार से बुरी तरह हिल गया। This time he wrote a public missive to the United Nations, यानी this time यानी उस समय ही wrote a public missive to the United Nations, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा। इन इट यानी उसमें ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी इन इट यानी उसमें ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी उन्होंने विश्व की सरकार के गठन का प्रस्ताव किया।
अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, यानी रूजवेल्ट को लिखे हुए पत्रों को, रूजवेल्ट के लिखे हुए पत्रों को, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, यानी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी आइंस्टीन ने जो पत्र रूजवेल्ट को लिखे थे उस पत्र से रूजवेल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गॉट इवर मोर इन्वॉल्व इन politics, getting for an end to the arms building and using his popularity to campaign for peace and democracy। और आइंस्टीन राजनीति में और अधिक संलिप्त हो गए। इन्वॉल्वमेंट होता है संलिप्त होना, दिया ना। आइंस्टीन गॉट इवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन राजनीति में अत्यधिक संलिप्त हो गए। गेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डिंग, और अस्त्रों की क्रमिक वृद्धि को समाप्त करने के लिए यूजिंग हिज पॉपुलरिटी एंड कंपेजियन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने आंदोलन चलाए अपनी लोकप्रियता को शांत एवं प्रजातंत्र के लिए अभिमान बनाते हुए। यानी कि आइंस्टीन राजनीति में और अधिक संलिप्त हो गए, अस्त्रों की क्रमिक वृद्धि को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाते हुए तथा अपनी लोकप्रियता को शांति एवं प्रजातंत्र के लिए अभिमान बनाते हुए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, यानी सन 76 वर्ष की अवस्था में 1955 में आइंस्टीन की मृत्यु हुआ। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। यानी दिया है ही वॉज सेलिब्रेटेड, यानी उसे मनाया जाता है एज ए विजनरी, यानी विजनरी में होता है स्वप्न दृष्टा, एंड वर्ल्ड सिटीजन यानी विश्व नागरिक, एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, जैसे कि वैज्ञानिक विलक्षण प्रतिभा के लिए। यानी दिया है व्हेन एडिसन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। यानी जब 76 वर्ष की अवस्था में 1955 में आइंस्टीन का देहावसान हो गया तो उन्हें एक स्वप्न दृष्टा तथा विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया गया जितना कि वैज्ञानिक विलक्षण प्रतिभा के लिए। यह लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।